Hello, my dear students. My name is Shakti, and I am an English lecturer since last 20 years, and I welcome you all in Shakti's classes. In today's class, we will learn about present perfect continuous tense. If you are new on our channel, and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's get on to the topic present perfect continuous tense. So this is the last tense of present segment. What is the meaning of present perfect continuous? Some kind of work is started but it has not completed, it is still in continuity. कोई काम जो है शुरू हुआ है पास्ट में या किसी बीते समय में और अब भी वो काम चल रहा है, वो काम खत्म नहीं हुआ है, तो ये सीधा सीधा जो टेंस है वो कैटेगराइज हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. तो व्हाट इज द बेसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो चलिए देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बेसिक पहचान क्या होती है, ताकि हम जब अपने दिमाग में कोई सेंटेंस बना रहे हो, चाहे हिंदी में ही क्यों ना हो, तो हम तुरंत इसको पहचान सके कि यार ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है. तो आइए देखते हैं इसकी पहचान क्या है बेसिक. तो इसकी पहचान है कि हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं और से रही हूं आते हैं, यही इसकी बेसिक पहचान है. इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की कोई दूसरी पहचान नहीं है. अब बात कर लेते हैं इसके सेंटेंस मेकिंग फॉर्मूले की. तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि टेंस में यूजुअली 4 तरह के सेंटेंस बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला क्या है. तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ ही जाएगा. सब्जेक्ट के बाद में हमको हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगानी है. हैज का इस्तेमाल हम लोग करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और हैव का इस्तेमाल हम लोग करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में. उसके बाद हमको लगाना है बीन. बीन के बाद हमको लगानी है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमको जोड़ देना है ING. उसके बाद प्रीपोजिशन अगर सेंटेंस में दी हुई है तो ऐड कर दीजिए, या जब आप अपने दिमाग में वो सेंटेंस सोच रहे हैं और उसमें कोई प्रीपोजिशनल वर्ड आ रहा है तो यूज कर लीजिए और नहीं आ रहा है तो स्किप कर दीजिए. उसके बाद हमको लगाना है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बाद हमको लगाना है सिंस और फॉर. या तो लगाएंगे सिंस या लगाएंगे फॉर और फिर प्लस लगा करके हम टाइम दे देंगे. अब एक नया यहाँ पर सिनेरियो क्रिएट होता है कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम कब, कहाँ, किन कंडीशंस में करेंगे. तो आज की क्लास में हम यूजुअली डीप में डिफाइन करेंगे कि सिंस और फॉर का यूज हम कब, कहाँ, कैसे, किन परिस्थितियों में करेंगे. तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर 2 तरह के समय दिए जाते हैं. एक तो होगा निश्चित समय और एक होगा अनिश्चित समय. तो जो निश्चित समय होगा उसके लिए हमको यूज करना है सिंस और जो अनिश्चित समय होगा उसके लिए हमको इस्तेमाल करना है फॉर. फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर मैंने डेफिनेट जो टाइम उसको कैटेगराइज किया है कि सिंस का यूज हम कहाँ कहाँ से करेंगे. तो टाइम की जो सबसे छोटी यूनिट है वहां से हमने सिंस को लेना स्टार्ट किया है और जो भी हमारे पास में नॉन जो एक बड़ी टाइम यूनिट है उस तक हम इसको लेकर के गए हैं. तो सबसे पहले हम करते हैं सिंस लास्ट सेकेंड, यानी कोई एक्शन एटलीस्ट 1 सेकेंड पहले हुआ हो, फिक्स हमको पता हो कि 1 सेकेंड पहले कोई काम हुआ है. तो सिंस लास्ट सेकेंड, सिंस लास्ट मिनट, सिंस लास्ट आवर, सिंस लास्ट डे, सिंस लास्ट मंडे. अब यहाँ मंडे के अलावा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आप कुछ भी ले सकते हो. डिपेंड करता है कि एक्शन जो है कब घटित हुआ था. उसके बाद में सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट डेकेड. 10 साल का जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं डेकेड.
सिंस लास्ट सेंचुरी, 100 साल के टाइम पीरियड को बोलते हैं सेंचुरी, और सिंस लास्ट मिलेनियम। इसके बाद में अगर कोई प्रिसाइज कोई डेट दी गई हो, डेट का फॉर्मेट हो, जैसे तो मैंने यहाँ पर लिखा है 2 मई 2023, तो ये अभी रिसेंट जो डेट है उस फॉर्मेट के अंदर है। तो ये कोई भी डेट हो सकती है, ये किसी भी किस्म की डेट हो सकती है। अगर डेट का फॉर्मेट दिया गया है तो वो भी सीधा सीधा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कैटेगराइज्ड हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब सीधे सीधे बात कर लेते हैं इनडेफिनेट टाइम की। तो अनिश्चित समय में वही टाइम की सबसे छोटी यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसको लास्ट तक लेकर के जाएंगे। तो फॉर अ सेकेंड, यानी कोई एक्शन कम से कम कुछ सेकंड पहले स्टार्ट हुआ हो या सेकंड पहले स्टार्ट हुआ हो, लेकिन हमको कंफर्म पता नहीं हो कि इतने सेकंड पहले ही हुआ है, तो जो रैंडम टाइम को हम गैस करते हैं उसी के लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर अ सेकेंड, फॉर अ मिनट, फॉर एन आवर, फॉर अ डे, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी वीक्स, फॉर मैनी मंथ्स, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर डेकेड्स, फॉर सेंचुरीज, फॉर मिलेनियम। और एक दो चीज इसमें और ऐड कर देते हैं जो आपको थोड़ा सा और डीप इसको जानने में हेल्प करेगा। जैसे फॉर सो लॉन्ग, फॉर सो लॉन्ग, इसका मतलब बड़ी देर से, कितनी देर से हमें पता नहीं, लेकिन कोई एक्शन जो है बड़ी देर से हो रहा है और अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो हमने आज की क्लास में जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर निश्चित समय और अनिश्चित समय को किस तरह से कैटेगराइज करते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही लेंगे। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेगमेंट के इसको फ्रेम करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।